तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग पढ़ रहे होंगे और अच्छे भी होंगे। सो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस। हम अपनी ट्री की प्लेलिस्ट को आज आगे बढ़ाएंगे। आज हम एक्सप्रेशन ट्री पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने कंस्ट्रक्शन देख लिया था, बाइनरी ट्री को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। आज हम एक्सप्रेशन ट्री देखेंगे कि एक्सप्रेशन ट्री होता क्या है और उसको हम कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो यार बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो यार सबसे पहले हमें देखने की एक्सप्रेशन ट्री होता क्या है। देखो, एक्सप्रेशन 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 कैसे हो सकती है। मैथमेटिकल हो सकती है, दूसरी तरह टाइप की भी हो सकती है। ऐसे ही एक्सप्रेशन ट्री मैं किसको बोलता हूँ। देखो ध्यान से सुनना, एक्सप्रेशन ट्री मैं उसको बोलता उस बाइनरी ट्री को बोलता हूँ जिसके अंदर मेरी एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन स्टोर हो सकती है। किसको बोलता हूँ? उस बाइनरी ट्री को बोलता हूँ अ बाइनरी ट्री which can store algebraic expressions। ठीक है, किसको बोलूंगा एक्सप्रेशन ट्री? जिसके अंदर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन स्टोर हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझो यार, ये कोई एक मेरे को एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के अंदर ही आता है। तो फिर इसको अगर मैं ट्री के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूं, बाइनरी ट्री के फॉर्म में, तो ये जो मैंने ट्री बना के रखा है एक एग्जाम्पल के लिए, इस ट्री को मैं क्या बोलूंगा? एक्सप्रेशन ट्री बोलूंगा। सही है क्या? कि मैंने कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दी है, उसकी मैंने बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट करी, उसको एक्सप्रेशन ट्री बोल दिया। सही है। और अब तुम एक चीज इसमें नोटिस करना। एक चीज क्या नोटिस करना? क्या कि जितने भी मेरे, देखो इसमें दो चीजें हैं हमारी। देखो एक्सप्रेशन के अंदर, हमारे एक्सप्रेशन के अंदर दो चीज क्या है? एक मेरे पास ऑपरेटर है और मेरे पास एक ऑपरेंड है। ऑपरेटर क्या है इस केस में? अगर मैं इस वाली एक्सप्रेशन की बात करूं, इस केस में मेरे पास कौन कौन से ऑपरेटर है? एक मेरे को माइनस दिख रहा है ना। एक क्या है? स्लैश दिख रहा है। एक मल्टीप्लाई का साइन दिख रहा है, स्टार, एंड देन प्लस दिख रहा है। ये सारे मेरे ऑपरेटर आ गए। अब ऑपरेंड क्या है इस केस में? इस केस में मेरा ऑपरेंड ए, बी, सी, टी, ई, ये सारे मेरे क्या है? ऑपरेंड है। तो अब तुम ध्यान से देखना, इस केस में जो मैंने ट्री एक ड्रॉ करके रखा है पहले से, हम आज की वीडियो में से कंस्ट्रक्ट भी करेंगे एक एक करके। तो देखो, अगर मैं बोलूं क्या कि ये क्या है मेरा ए, ये सारे मेरे क्या है? ए, बी, सी, डी, ई, ये मेरे सारे क्या है? ऑपरेंड्स है। और ऑपरेंड्स मेरे एकदम लास्ट में लाई कर रहे हैं, मतलब ऑपरेंड्स का कोई भी मेरा चाइल्ड नोड नहीं है। मतलब क्या बोल सकता हूं अगर मैं इसको बताना चाहूं, क्या कि जितने भी मेरे ऑपरेंड्स हैं वो मेरे कहां लाई करेंगे? एक्सटर्नल नोड्स में लाई करेंगे। और ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूं, क्या स्लैश हो गया, माइनस हो गया, प्लस हो गया, मल्टीप्लाई का साइन हो गया, ये सारे क्या है? ये सारे मेरे ऑपरेशंस हैं। ऑपरेशंस हैं, बट इनके कोई ना कोई चाइल्ड नोड है, और चाइल्ड नोड ऑपरेटर भी हो सकता है, ऑपरेंड भी हो सकता है ना। लेकिन ये एम्प्टी नहीं है, मतलब इसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट है, चाइल्ड नोड या कोई भी चाइल्ड नोड। तो ये क्या है मेरा? कहां पे स्टोर होंगे मेरे जितने भी ऑपरेशंस हैं? मेरे जितने भी ऑपरेशंस होंगे वो मेरे स्टोर होंगे इंटरनल नोड पे। ठीक है, क्या बोला मैंने?
एक बाइनरी ट्री, एक्सप्रेशन ट्री वो बाइनरी ट्री होता है जिसके अंदर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन स्टोर कर सकता हूं मैं। एग्जाम्पल, ये सारे ऑपरेंड, ये सारे ऑपरेशन, ऑपरेंड मेरे हमेशा एक्सटर्नल नोड पे लाई करेंगे और ऑपरेशंस मेरे इंटरनल नोड पे लाई करेंगे। अभी तक इतना देखा। अब यार इतना तुमको समझ आया होगा, मतलब बेसिक सी मैंने डेफिनेशन बताया और कुछ बताया नहीं है। अब हम देखते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन, कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, तब तुमको और आइडिया होगा कि एक्सप्रेशन ट्री होता क्या है। तो यार इसको मैं इरेज कर देता हूँ जल्दी से, फिर हम कंस्ट्रक्शन देखते हैं इसकी। तो यार अब हम देखते हैं कन्वर्जन ऑफ अ एक्सप्रेशन, सॉरी कंस्ट्रक्शन ऑफ अ एक्सप्रेशन ट्री, कि हम कोई भी एक्सप्रेशन ट्री को कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो यार ये मेरे को क्या दिया हुआ है, ये मेरे को एक कोई भी एक्सप्रेशन दी हुई है, इसको मेरे को एक्सप्रेशन ट्री में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो करते हैं यार। लेकिन उसके पहले एक चीज तुमको याद रखना पड़ेगा कि जो भी मैं कन्वर्जन करूंगा, ये भी मेरा किस में दिया हुआ है, ये मेरा जितना भी है मेरा किस फॉर्म में दिया हुआ है, ये मेरा इनफिक्स फॉर्म में दिया हुआ है। इनफिक्स पोस्टफिक्स तुम लोगों ने स्टैक में पढ़ा होगा, वही वाला ये इनफिक्स फॉर्म में दिया हुआ है। बट एक्सप्रेशन ट्री के लिए क्या कंडीशन है, एक्सप्रेशन ट्री के लिए एक कंडीशन है कि जो भी मेरा ये है एक्सप्रेशन, वो मेरा किस में होना चाहिए, पोस्टफिक्स फॉर्म में होना चाहिए, तभी मैं एक्सप्रेशन ट्री ड्रॉ कर पाऊंगा। लेकिन अभी इनफिक्स में है, तो मेरे को क्या करना होगा, इनफिक्स को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाकर ही मैं इसको एक्सप्रेशन ट्रीज का ड्रॉ कर सकता हूं। तो यार चलो इसका पहले क्या करते हैं, पहले इसका पोस्टफिक्स फॉर्म निकालते हैं। तो पोस्टफिक्स फॉर्म निकालते हैं, सबसे पहले क्या करूंगा, देखो ध्यान से, मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इस पैरेंथेसिस को मैं एक टोकन T1 लेट कर लेता हूं। देन इस वाले पैरेंथेसिस से लेके इस वाले पैरेंथेसिस तक इसको क्या लेट कर लेता हूं, टोकन T2 लेट कर लेता हूं। देन इस वाले पैरेंथेसिस से लेके इस पैरेंथेसिस तक टोकन T3, और जो फाइनली निकालना है मेरे को, इस वाले से लेके इस वाले पैरेंथेसिस तक इसको टोकन T4 लेट कर लिया। ये मैंने अपनी ईज के लिए लेट किया, ताकि मैं इजिली, मतलब कोई गलती ना हो मेरे पोस्टफिक्स निकालने के लिए। सबका तरीका अपना अपना होता है, तुम चाहे दूसरे मेथड से निकाल सकते हो जैसे तुम्हें आता हो। तो जैसे मेरे को T4 मेरे को इसका पोस्टफिक्स निकालना है, T4 पूरा रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैं पोस्टफिक्स कैसे निकाल सकता हूँ। पोस्टफिक्स के अंदर क्या होता है, ऑपरेंड ऑपरेंड पहले आते हैं, ऑपरेशंस बाद में आते हैं। बट कुछ कुछ होते हैं जिसकी प्रायोरिटी पहले आती, तो हम देखते हैं कैसे करें, थोड़ा बता देता हूँ मैं। तो जैसे T4 है यहाँ पे, हाँ T4 के लिए मेरे को क्या निकालना है, पोस्टफिक्स। तो यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले क्या करूंगा, T4 के अंदर T1 T2 T3 आते हैं, तो T1 पहले आएगा, देन T3, और उसके बाद ऑपरेंड आएगा। ऑपरेंड मेरा क्या है इस केस में, माइनस T1 T3 माइनस। सही है। अब T1 के अंदर क्या आता है, T1 के अंदर A प्लस बी मल्टीप्लाई देन C। तो मैं क्या करूंगा, ऑपरेंड पहले लिखूंगा A B C। देन अब तुम एक चीज याद रखना, क्या, कि मल्टीप्लाई की प्रायोरिटी प्लस से ज्यादा होती है। तो मल्टीप्लाई मैं यहाँ पे पहले लिखूंगा स्टार, देन प्लस, और देन T3 माइनस। ठीक है। देन अब मैं क्या करूंगा, अब मैं T3 को खोलता हूं। T3 के अंदर क्या आता है, T3 के अंदर T2 और G, T2 और G। देन मेरा क्या आएगा, स्लैश T2 G, देन स्लैश, तो और उसके बाद माइनस। सही है। अब क्या करूंगा, अब वंस अगेन मैं इसको T2 भी खोलना है मेरे को, तो मैं T2 को खोलता हूं, A B C स्टार प्लस T2 के अंदर क्या आ रहा है, D E F, तो D E। देन अब ध्यान से देखना, यहां पे स्टार बाद में था इसलिए इसको बाद में लिखा, लेकिन यहां पे स्टार पहले है तो स्टार मैं पहले लिखूंगा। तो D E स्टार F, देन प्लस स्टार माइनस। तो अब जो ये वाली फॉर्म बनी है मेरी, ये मेरी कुछ नहीं पोस्टफिक्स फॉर्म है। अब ये पोस्टफिक्स फॉर्म है, अब इसको ही मेरे को यूज करके अपना एक्सप्रेशन ट्री ड्रॉ करना होगा। तो यार तुमको इतना समझ आया हो कैसे पोस्टफिक्स से कन्वर्ट किया। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, क्योंकि अब हमको ज्यादा स्पेस चाहिए होगी पूरे एक्सप्रेशन ट्री को बनाने के लिए। तो इसको कर चुके हैं हम, पहला स्टेप क्या कर चुके हैं, इनफिक्स को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कर चुके हैं। अब मैं अपना एक्सप्रेशन ट्री ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं।
तो सबसे पहले क्या करूंगा, अगला स्टेप क्या होगा, मैं इसको लेफ्ट टू राइट स्कैन करूंगा। सही है, लेफ्ट टू राइट स्कैन करूंगा और एक स्टैक ड्रॉ करूंगा मैं। इस टैग के अंदर हमको पता है क्या कि दो दो चीजें परफॉर्म होती है क्या, एक पुश ऑपरेशन परफॉर्म होता है और एक पॉप ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो जब भी मेरे को ऑपरेंड दिखेगा उसका मैं डायरेक्टली पुश करूंगा, और जब भी मेरे को कोई भी ऑपरेशन दिखेगा उसको मैं पॉप करूंगा। तो देखो यार कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर, और यहाँ पे सबसे पहले क्या आ रहा है, ए। तो क्या करूंगा मैं, ए को स्टैक के अंदर, ए का एड्रेस स्टैक के अंदर पुश करूंगा। और मैं क्या करूंगा, अब ध्यान से देखना, यहां पर एक मैं अरे ड्रॉ करूंगा। सही है, अब अरे ड्रॉ करूंगा। अरे में सबसे पहला एलिमेंट क्या आ रहा है, यहाँ पे स्टैक में क्या आ रहा है, ए। तो ए की वैल्यू में अरे में डालूंगा और ए का एक नोड क्रिएट करूंगा। सही है, अब क्या, अब वापस आगे जाते हैं। अगला क्या है, बी। बी वापस एक क्या है, ऑपरेंड है। तो बी को भी क्या करूंगा मैं, स्टैक में इसका एड्रेस पुश करूंगा और यहां पर एक और यहां पे नोड क्रिएट कर दूंगा बी का। सही है, एक और आगे जाते हैं, सी। सी भी क्या है, मेरा ऑपरेंड है। तो सी का यहाँ पे एक और नोड यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। सही है, अब ए बी सी, देन क्या है, देन आ रहा है मेरा स्टार। अब स्टार क्या होगा, देखो ऑपरेशन आया, मेरा ऑपरेंड नहीं आया, ऑपरेशन आया। ऑपरेशन आया है तो इस केस में होता ये क्या है कि अब मैं दो, जितने भी मेरे क्या थे ऑपरेंड, इनको पॉप करूंगा। एक एक ऑपरेशन आया तो दो ऑपरेंड यहाँ पे पॉप होंगे। सही है, दो ऑपरेंड, तो दो ऑपरेंड यहाँ पे पॉप करूंगा और अरे में से भी करूंगा। क्या पॉप किया मैंने, बी सी। तो मैं यहाँ पे से बी और सी को यहाँ पे से पॉप कर देता हूँ, हटा देता हूँ अरे में से। और अब इसकी जगह क्या आ जाएगा, स्टार। स्टार आ जाएगा और बी लेफ्ट में था तो बी यहाँ पे आ जाएगा और सी इधर आ जाएगा। और स्टार जो था इसका एड्रेस भी मैं क्या करूंगा, स्टैक में पुश कर दूंगा। सही है, अब अगला क्या है, प्लस। अब प्लस आया तो प्लस का एड्रेस यहाँ पे पहले तो पुश कर देता हूं मैं। और क्या करूंगा, कुछ नहीं यार, प्लस क्या है, ऑपरेशन है। ऑपरेशन है तो वापस क्या करूंगा, दो इसमें से एलिमेंट्स पॉप कर दूंगा, दो एड्रेसेस। तो स्टार, क्या स्टार का मैं क्या करूंगा, स्टार को मैं यहाँ पे पॉप कर दूंगा और ए को भी पॉप कर दूंगा ऐसे। सही है, तो स्टार को मैंने क्या करा, स्टार को मैंने क्या करा, यहां से आर ए में से भी हटा दिया और ए में से भी हटा दिया। और क्या आया मेरे पास, प्लस आया। तो प्लस, देन देन क्या आ जाएगा, देन मेरे यहाँ पे स्टार आ जाएगा। देन इधर तो ए ही आएगा और यहाँ पे स्टार आ जाएगा, इधर बी, इधर सी। सही है, अब क्या करूंगा, अब प्लस भी हो गया, देन क्या आएगा, डी। अब डी आ जाएगा मेरा। तो डी तो क्या है, ऑपरेंड है, तो कुछ पॉप परफॉर्म नहीं होगा। इसको मैं डायरेक्टली इसका एड्रेस यहाँ पे पुश कर दूंगा और डी की वैल्यू यहाँ पे अरे में डाल दूंगा। देन ई पे आते हैं। ई की भी, ई क्या है, ऑपरेंड है, तो ई को भी मैं डायरेक्टली यहाँ पे पुश कर दूंगा। सही है, देन क्या आ रहा है, वापस स्टार आ रहा है। अब वापस स्टार आ रहा है तो पहले तो इसका एड्रेस स्टैक में पुश कर देते हैं। एड्रेस स्टैक में पुश करूंगा, बट दो एलिमेंट यहाँ से पॉप भी होंगे, दो एलिमेंट यहाँ से पॉप भी होंगे। तो दो एलिमेंट मैंने क्या करा, यहाँ से पॉप करा डी, और ई को यहाँ से क्या करा, पॉप करा। और डी की यहाँ पे आके आ गया स्टार आ गया और डी इधर, ई इधर। सही है, देन अगला क्या है, देन है एफ। तो एफ की वैल्यू, एफ का एड्रेस मैं यहाँ पे पुश करूंगा स्टैक में और अरे में भी एक एफ आ जाएगा मेरा नोड। देन अगला क्या है, प्लस। तो प्लस का एड्रेस मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पुश करूंगा, बट ये क्या है, मेरा ऑपरेशन है तो दो एलिमेंट साथ में पॉप भी करूंगा। क्या पॉप भी करे, एफ और स्टार। अब एफ और स्टार क्या हुआ है, पॉप हुआ है, तो क्या होगा, किस में हुआ है, प्लस में। तो इसकी जगह वैसे आ जाएगा ये, इसको मैं इरेज कर देता हूं। इधर अब मेरा आ जाएगा प्लस, लेफ्ट में स्टार, एफ, और यहां पे ऑलरेडी था डी और
ई। सही है। और इसके अगला क्या है, एफ के बाद प्लस हो गया, देन जी। तो जी का मैं क्या करूंगा, एड्रेस यहाँ पे क्या करूंगा, वंस अगेन पुश कर दूंगा, और यहाँ पे अरे में भी जी आ जाएगा एक मेरा। सही है। देन वापस क्या आता है, स्लैश, स्लैश आएगा, ऑपरेशन है तो पुश परफॉर्म होगा, जी और प्लस यहाँ से क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। मैं इसको दूसरे तरीके से यहाँ पे ठीक से ड्रॉ कर देता हूँ इसको, जी और प्लस यहाँ से मेरे हट गए, तो क्या है यहाँ पे स्लैश आएगा, प्लस ये मेरा अलग चल रहा है, ए स्टार बी सी, देन क्या आया स्लैश, यहाँ पे एक स्लैश का नोट बन गया, प्लस को हटा के, और इसके नीचे क्या आएगा, लेफ्ट साइड में प्लस, देन उसके आगे एक इसके अंदर क्या है, स्टार है, देन एफ है, देन डी है, और ई भी है। सही है। और राइट साइड में जी आ जाएगा मेरा। इसके अगला क्या है, माइनस। अब माइनस आ रहा है, माइनस भी क्या होगा, माइनस से पहले स्टैक में पुश करता हूं, बट माइनस भी क्या है मेरा, माइनस भी मेरा है ऑपरेशन। तो अब वैल्यू दो वापस में पॉप कर दूंगा, स्लैश और प्लस यहाँ से क्या हो जाएंगे, पॉप। अब स्लैश और ये यहां से ये पॉप होंगे, तो देखो यार यहां पे ड्रॉ कर देता हूं मैं। अब यहां पे मैं ड्रॉ करूंगा, तो यहाँ पे जो मेरा फाइनल जो बाइनरी ट्री बनेगा, या फिर एक काम करता हूँ, वहां पे सही से दिखेगा नहीं, एक काम करता हूँ मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। तो देखो अब मैंने इसकी वैल्यू पुश की, तो डायरेक्टली मैं बाइनरी ट्री बनाता हूँ अपना, सॉरी एक्सप्रेशन ट्री बनाता हूँ। सबसे पहले ऑपरेंड मेरा टॉप पे आ जाएगा। सही है। अब ऑपरेंड मेरा टॉप पे है, तो इसमें क्या करूंगा, स्लैश और प्लस का प्लस हट जाएगा यहाँ से, तो प्लस मेरा लेफ्ट लेफ्ट सब ट्री का पार्ट आ जाएगा, और स्लैश राइट का पार्ट आ जाएगा। देन ए स्टार बी सी प्लस जी स्टार एफ डी ए। तो यार अब मेरा क्या है, अब ये जो मेरा ये गिवन ट्री बना, ये मेरा कुछ नहीं, यही मेरा है रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ट्री। सही है। तो इतना ही था। और अगर एक्सप्रेशन ट्री हमको चेक करना है, कैसे करेंगे, देखो यार जितने भी क्या है ऑपरेंड्स हैं, वो मेरे किस में आ रहे हैं, एक्सटर्नल नोड्स में आ रहे हैं सारे। सही है। और जितने भी ऑपरेटर्स हैं वो सारे इंटरनल नोड्स में आ रहे हैं। ठीक है यार, इतना समझ आया होगा। अब क्या करूंगा, अब तुमको एक चीज बताता हूं। अब सपोज मेरे को इसका क्या निकालना है, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल निकालना है। तो इसका क्या करता हूं मैं, एक बार इन ऑर्डर ट्रेवर्सल निकाल के देखते हैं। इन ऑर्डर ट्रेवर्सल के लिए क्या करूंगा, तुमको ट्री का याद होगा, इन सब के मिडल से एक एक लाइन खींच दूंगा और ट्रेवर्स करना स्टार्ट करूंगा। यहां से पहले ट्रेवर्स किया, पहले मेंबर क्या आया, ए, देन प्लस, देन बी, देन स्टार, देन सी, देन माइनस, देन मेरा आया, देन मेरा डी, देन स्टार, देन ई, देन प्लस, देन एफ, देन स्लैश, देन जी। और अब तुम अगर ये मेरा क्या है, देखो ये मेरा क्या है, ये मैंने क्या करा, जो मेरा गिवन एक्सप्रेशन ट्री आया, इसका मैंने क्या निकाला, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल निकाला। ठीक है। अब इन ऑर्डर ट्रेवर्सल आया, तो तुम अब एक चीज नोटिस करना, जो मेरे इन ऑर्डर ट्रेवर्सल आया, जो मेरा पहले क्या था, इनफिक्स फॉर्म था, उसके ही बराबर आया है ना। मजेदार चीज, जो मैंने क्या करा, इन ऑर्डर निकाला मैंने, वो मेरे किसके बराबर है, इनफिक्स फॉर्म के बराबर आया। तो यार
अब तो कंफर्म भी हो गया क्या कि यही मेरा क्या है गिवन जो एक्सप्रेशन ट्री बनाया वो हमारा सही है। तो यार समझ आया होगा तुमको। बस कुछ नहीं करा आज हमने ज्यादा लेक्चर में। आज हमने एक्सप्रेशन ट्री पढ़ा। उसको क्या होता है एक्सप्रेशन ट्री? कोई भी एक ऐसी एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन जिसको जो बाइनरी ट्री को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। जो बाइनरी ट्री के अंदर एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन स्टोर हो सकती है उसको एक्सप्रेशन ट्री बोल सकता हूँ। अब एक्सप्रेशन ट्री के लिए एक कंडीशन इंपॉर्टेंट है ड्रॉ करने के लिए, क्या कि जो गिवन एक्सप्रेशन है वो मेरी पोस्ट फिक्स फॉर्म में होनी चाहिए। हमने वो भी कन्वर्ट कर लिया और देन स्टैक में पुश पॉप करते रहूंगा, अरे मैं नोड बनाया, उसके बाद सारे स्टेप्स फॉलो करके एक मेरा एक्सप्रेशन ट्री आ गया और उसका अगर मैंने इन ऑर्डर निकाला तो मेरा वापस इनफिक्स फॉर्म बन गया। तो यार इतना समझ आया, अगर तुमको समझ आया है तो याद करो मैंने पहला जो एग्जांपल दिया था स्टार्टिंग में जो डिफाइन करा हुआ था, एक ट्री बनाया हुआ था, तो वो वाला ट्री खुद बनाने की ट्राई करना, ठीक है, रादर देन इसको बनाना लेकिन उसके बाद वो बिना देखे उसको प्रोसीजर से पूरा बनाने की ट्राई करना। अगर वो तुम्हारा सही बन रहा है तो समझ लो तुम सही समझ गए। और बाकी इतना ही रखते हैं यार, तब तक के लिए पढ़ते रहो और अगले लेक्चर में हम कोडिंग के पार्ट के साथ आएंगे कि हम बाइनरी ट्री को कैसे प्रोग्राम कर सकते हैं, कोड पार्ट देखेंगे। तो यार आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं। होप तुमको समझ आया होगा, और समझ आया है तो लाइक कर दो यार, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो ताकि उनका भी थोड़ा बेनिफिट हो इस लेक्चर सीरीज का। तो यार तब तक के लिए देखते रहें इंजीनियरिंग एक्सप्रेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।